जय हिंद दोस्तों। आज बायोलॉजी का अगला क्लास रहेगा। पिछली वीडियो में जैसा कि हमने पढ़ लिया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पढ़ लिया था और आज हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ही तो पढ़ा था ना शायद दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया ही पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं गल्जी बॉडी के बारे में। हमने आपको बताया था कि क्या होता है, कोशिका के बारे में बताया था आपको। एक कोशिका होती है, ये कौन सी कोशिका है? ये जंतु कोशिका है। कौन सी कोशिका है दोस्तों? जंतु कोशिका। ये जंतु कोशिका में आप देखेंगे, ये जो जंतु कोशिका इसका आकार गोल होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, साइड में माइटोकॉन्ड्रिया, फिर गाल्जी बॉडी, फिर लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना चीज हमने आपको बताया था और इतनी चीज़ों में हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया का काम बता दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, किस लिए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। हमने आपको पूरा विस्तार से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज भी बता दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी आंतरिक संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। उसकी परत होती है, दीवार जो होती है उसको क्रिस्टी बोलते हैं, जबकि उसमें एक चक्र चलता है जिसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। ठीक है दोस्त, तो आज हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमारा अगला रहेगा, क्या रहेगा? हमारा अगला है वीडियो गाल्जी बॉडी पे। ठीक है दोस्त, तो बनाते हैं, देखते हैं गाल्जी बॉडी क्या होता है। आज देख लेते हैं गाल्जी बॉडी के बारे में। और दोस्तों आप लोग से यही कहूँगा कि जितना पढ़ा रहा हूँ, अगर आप रियलिटी में अगर आप पढ़ लेते हैं तो सच में आपको किसी किताब की या किसी दूसरे से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्त, अगर आप मन से पढ़ लेंगे तो बाकी अगर आप ऐसे देखेंगे और देख के सोचेंगे कि, और आपको नोट्स बनाना है जरूर, ये देखने से याद नहीं होगा। अगर आप देखेंगे तो भूल जाएंगे। आप देखने के साथ साथ जो भी हम पढ़ाते हैं उसका नोट्स, प्रॉपरली नोट्स बनाइए। हम क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, सारी चीज़ को आप लिखा करिए। ठीक है दोस्त, तो कोशिका में हम अगला बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम आज पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ते हैं गाल्जी बॉडी। क्या होता है गाल्जी बॉडी, देखते हैं गाल्जी बॉडी। ठीक है, गाल्जी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। हमारा गाल्जी बॉडी क्या होता है? मनुष्य के शरीर में या मनुष्य के शरीर में उपस्थित कोशिकाओं के भीतर पाया जाने वाला गाल्जी बॉडी या इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी किसने खोज की? कैमिलो गोल्जी ने की थी। और गाल्जी बॉडी क्या करता है? यह शरीर में ऊर्जा का परिवहन करता है, ऊर्जा परिवहन। ठीक दोस्त, ये ऊर्जा परिवहन का काम करता है। क्या करता है? तो शरीर में यह ऊर्जा परिवहन करने का काम करता है। इसलिए क्या है, ये हमारा गाल्जी बॉडी शरीर में ऊर्जा का परिवहन करने का काम करता है, जिससे क्या करता है, ब्रेन में या शरीर में उन जगहों पर ब्लड की कमी नहीं होने देता है। अगर जिस जगह पर ब्लड की कमी होती है तो यह ऊर्जा का परिवहन नहीं कर पाता है, और जब ऊर्जा का परिवहन नहीं हो पाता है तो वह व्यक्ति बेहोश हो जाता है, चक्कर आता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि उसके शरीर में, उस शरीर के जिस पार्ट में, अक्सर बोला जाए तो मनुष्य के दिमाग में ही न्यूरॉन मनुष्य की सबसे बड़ी, सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है, जिसके माध्यम से अगर न्यूरॉन में यदि ब्लड का सप्लाई बंद हो जाता है तो जो न्यूरॉन होता है वह शरीर को, जो शरीर के द्वारा किए गए कार्य या शरीर के द्वारा प्राप्त हुई इंफॉर्मेशन या करने वाला काम जो भी होता है, वह सारी संरचनाओं के द्वारा किए गए कार्यों को वह सूचना नहीं पाता है या भेज नहीं पाता है ना। इसलिए उस जगह पर क्या होता है, शरीर में उस जगह पर या तो शून्य पड़ जाता है, हाथ ठंडा पड़ जाता है, या तो उस जगह ऐसा लगता है कि हाथ में झुनझुनी सी हो गई है, वहाँ ब्लड नहीं चल रहा है, ऐसा लगता है चुनचुनाहट हो रहा है। ये सब इसी की वजह होता है दोस्त। जो गाल्जी बॉडी होता है ये ब्लड की वजह से होता है। ब्लड, माइटोकॉन्ड्रिया जब ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा बना के माइटोकॉन्ड्रिया का हमें ऊर्जा बना देना है, लेकिन ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया कहीं ले नहीं जाता है शरीर में। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि वह ऊर्जा बना देता है, बाकी ऊर्जा को
जिस जगह पे आवश्यकता होती है उस जगह पे ले जाने का काम इस गोल्जी बॉडी को होता है, ठीक दोस्त। और गोल्जी बॉडी हमारे शरीर का एक ऐसा महत्वपूर्ण कोशिका का एक कोशिका ऐसा अंग है जो कोशिका में उपस्थित सभी कोशिकांगों से यह गोल्जी बॉडी के बहुत महत्वपूर्ण करता है। और गोल्जी बॉडी नहीं, हर किसी का अपना एक एक अलग महत्व काम है कि क्योंकि अगर इसमें से कोई एक चीज़ की कमी हुई, यदि राइबोसोम काम करना बंद किया तो प्रोटीन का निर्माण बंद हो जाएगा। लकड़ी की तरीके आपका शरीर शरीर सूख जाएंगे, खाएंगे बकरी की तरह सूखेंगे, लकड़ी की तरह वही हाल हो जाएगा फिर। और इसलिए अब वैक्यूल्स का भी अपना काम है, इसे हिंदी में जिसे बोलते हैं राजधानी। राजधानी क्या करता है शरीर में, यह है जो आपके शरीर में पानी की कमी होती है, पानी को बैलेंस बनाए रखने का काम करता है, यह वैक्यूल से ही करता है। इसलिए आपको अगर 1 से लेके 5% के बीच में अगर आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो शरीर को यह अनुभव कराता है कि क्या वैक्यूल्स अनुभव कराता है कि शरीर में पानी की कमी होगी, इसलिए हमें प्यास लगती है, ठीक है दोस्त। तो देखते हैं गोल्जी बॉडी में उसी प्रकार सभी का अपना अलग अलग काम होता है। अभी गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सभी में हम क्या करेंगे, गोल्जी बॉडी के बाद लाइसोसोम पढ़ेंगे, फिर सेंट्रोसोम, सबका धीरे धीरे हम एक एक के ऊपर अलग अलग से विस्तार से बताएंगे, ठीक। तो यह गोल्जी बॉडी क्या करता है, गोल्जी बॉडी ऊर्जा परिवहन का काम करता है। और गोल्जी बॉडी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने, कैमिलो गोल्जी ने। और इसी की वजह से जब ब्रेन में खून की कमी होती है ना तो यह ऊर्जा का परिवहन नहीं होता है। जब ब्रेन में खून की कमी होती है, ये जो गोल्जी बॉडी है, लिख दे रहा हूँ मैं, ब्रेन में खून की कमी होने से ऊर्जा का परिवहन नहीं होता, इसलिए व्यक्ति क्या होता है, बेहोश हो जाता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है, ठीक दोस्त। इसलिए व्यक्ति क्या आ जाती है, बेहोशी आ जाती है, ठीक है। यह जो व्यक्ति के ब्रेन में यदि खून की कमी होने से या खून का संचार नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्रेन में सोडियम का रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सोडियम एक क्या है, नमकीन पदार्थ है जिसे बोलते हैं नमक। यह नमक जब तक ब्रेन में आपके नहीं जाएगा वह आपके ब्रेन के द्वारा बनाए गए सिग्नल को भेज नहीं पाता है शरीर में, इसलिए आपका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, व्यक्ति को बेहोशी आ जाती है। और आपको सोडियम की आवश्यकता बहुत 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 ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए खाना जब भी खाइए तो खाने में न तो कम नमक खाइए न तो ज़्यादा खाइए, एक ऐसा नमक खाइए कि जिसे बोला जाए कि ना वो मात्रा में कम रहे ना वो मात्रा में ज़्यादा रहे। जैसे अगर किसी को बोलना है कि इसको 10 रुपये देना है तो 10 रुपये से ना आपका 9 रुपये होना चाहिए ना आपका 12 रुपये होना चाहिए। अगर 10 से 11 हो जाता है तो चल जाएगा, लेकिन 10 से 12 नहीं होना चाहिए। 10 से 11 रहेगा चलेगा, लेकिन 10 से 12 नहीं होना चाहिए। इसलिए आपके शरीर में सोडियम की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। खाना खाइए तो सोडियम की मात्रा प्रॉपर बराबर लीजिए, ताकि आपके शरीर में जब आपका दिमाग एक्टिव रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगी, आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, ब्लड प्रेशर आपका बना रहेगा और दिमाग ऊर्जावान रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया काम करता रहेगा। और अगर आप सोडियम की कमी करेंगे तो आपके शरीर में धीरे धीरे ऊर्जा की कमी होती जाएगी, पढ़ने बैठेंगे लगेगा बहुत थकाई लगेगी, पहले सो लेते हैं उसके बाद पढ़ते हैं तो आपको नींद जैसा महसूस होगा। इसलिए क्या है, आप सोडियम की मात्रा को बराबर रखिएगा अपने शरीर में खाने के साथ में। तो यह ऊर्जा का परिवहन के साथ साथ क्या करता है, आपके शरीर में जिस जगह पर, जैसे हम क्लास ले रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो हमारे पढ़ाने के साथ साथ क्या है, इस समय हमको सबसे अधिक आवश्यकता कहाँ है, हमारे जीव को आवश्यकता है क्या, ऊर्जा की। तो हमें हमारे शरीर में इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है ऊर्जा की, क्या, हमारे जीव को, और जीव के साथ साथ हमारे दिमाग के नर्वस सिस्टम को। क्योंकि अगर हमारे दिमाग का नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा तो हमारा जीव बोल ही नहीं पाएगा। सारा मेन खेल कहाँ से है, दिमाग के नर्वस सिस्टम से ही है दोस्त, ठीक है। नर्वस सिस्टम पूरा दिमाग का खेल नर्वस सिस्टम से है। इसलिए हमारा दिमाग हम लोग क्या करता है, वो सूचना देता है सोडियम के माध्यम से, सूचना दे करके हम जो पढ़े हैं, हमें जो याद है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। यह सूचना हमारे दिमाग को रिकॉल कर रहा है सेरिब्रम के माध्यम से, मेडुला के माध्यम से, साथ में ही हमारा जो
क्या होता है मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इन सभी मस्तिष्कों के सब अलग अलग काम होते हैं। सब आपको आगे पढ़ाएंगे किसका क्या काम होता है। बाहरी ताप का अनुभव कैसा करा, कौन मस्तिष्क का हिस्सा कराता है, आंतरिक ताप का अनुभव कौन कराता है, इच्छा प्यार मोहब्बत, ये सब की चीज़ें की जो जिज्ञासा आपकी जगती है मन में, दिमाग में या दिल में, मन में महसूस होता है, ये सभी की इच्छाएं आपको मस्तिष्क पढ़ाने लगेंगे तो बताएंगे। अभी शुरुआत है तो आप बस इतना अभी देखिए बस। तो जो नर्वस सिस्टम हमारा है उस समय, इस समय हमारे नर्वस सिस्टम हमारे किसको, हमारी कोशिकाओं को यह सूचित कर रहा है कि गाल्जी बॉडी तुम जाओ इसके जीव को ऊर्जा दो, क्योंकि इसके जीव में अभी ऊर्जा ज़्यादा खर्च हो रही है। शरीर के बाकी हिस्से से ऊर्जा को लेकर के क्या करता है गाल्जी बॉडी, ले जाकर के हमारे जीव में पहुंचा रहा है, ताकि हमारे जीव को बोलने में कोई दिक्कत ना है, हमारी जीव सूखे ना। इसीलिए व्यक्ति पढ़ाता पढ़ाता कभी देखो उसका मुंह सूख जाता है, कहता पानी लाओ। तो क्या करता है, जब गाल्जी बॉडी ऊर्जा देते 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 एक समय ऐसा आता है कि कोशिकाओं में ऊर्जा का परिवहन जब धीरे धीरे कम होने लगता है ना, ऊर्जा की कमी होने लगती है, माइटोकॉन्ड्रिया इन्फॉर्मेशन भेजता है न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस को पता चल जाता है कि हाँ अब इसके शरीर में ऊर्जा कम हो रहा है, इसको पानी की प्यास लगवाओ ताकि इसके शरीर में ऊर्जा का बैलेंस बनाए रखे। तो न्यूक्लियस क्या करता है, ये कहता है ये वैक्यूल्स तुम जाओ पानी तुम्हारे शरीर में कम है, इसका अनुभव कराओ ताकि ये पानी पिए तो इसको ऊर्जा बने। तो ऐसे ही सारी कोशिकाओं का अलग अलग काम होता है। ठीक दोस्त, तो अंततः हमें हमारा कहने का मतलब यही था कि हमारा गाल्जी बॉडी क्या है, देख लीजिए बढ़िया से एक बार फिर से। गाल्जी बॉडी की खोज किसने की, तो कैमिलो गाल्जी ने की। किसने, कैमिलो गाल्जी ने की। ठीक दोस्त, जबकि गाल्जी बॉडी काम क्या है, इससे काम होता है शरीर में ऊर्जा परिवहन का काम। ठीक दोस्त, शरीर में ऊर्जा परिवहन करने का काम गाल्जी बॉडी करता है ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा बनाए रखे, हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक दोस्त, तो ये हमारी आज रही गाल्जी बॉडी पे क्लास रही दोस्तों। गाल्जी बॉडी काम कैसे होता है, क्यों होता है, काहे के लिए होता है, हमने आपको विस्तार से सब बता दिया। गाल्जी बॉडी हमारे शरीर में क्या काम करता है, बाकी इससे ज़्यादा आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। गाल्जी बॉडी ऊर्जा परिवहन का काम करता है, इसी खोज कैमिलो गाल्जी ने की। गाल्जी बॉडी के माध्यम से शरीर के अन्य हिस्सों में, शरीर के अन्य कोशिकाओं में, शरीर के अन्य कोशिकाओं के अंगों में, शरीर के जिस भी जगह पर कोशिकाओं के उन समूहों में या कोशिकाओं को उन हिस्सों में, शरीर के उन हिस्सों में जहाँ पे ऊर्जा की सर्वाधिक आवश्यकता जिस समय होती है, उस समय गाल्जी बॉडी ऊर्जा परिवहन का काम उसमें ज़्यादा करता है। बाकी नॉर्मल रूप से गाल्जी बॉडी का काम होता है कि शरीर में ऊर्जा परिवहन का काम करता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल में व्यू रहे, ताकि हम आपको धीरे धीरे लाइव क्लास लेना शुरू होंगे, ताकि आपका जब हम लाइव क्लास लेंगे तो आप हमें मैसेज भी करते रहेंगे, सर ये नहीं समझ में आया, ये नहीं, वो नहीं। तो आप जो भी पूछना चाहेंगे हम उस समय आपको क्लास में ही सारे सवालों का जवाब आपको दे देंगे और उस समय ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए आप कोशिश करिए चैनल को जितना हो सके उतना लाइक, शेयर और कमेंट। ठीक है।